हेलो दोस्तों, कहानी के स्टूडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है पति और पत्नी का प्यार। राधिका और नवीन को आज तलाक के कागज मिल गए थे। दोनों साथ ही साथ कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिजनों के साथ और उनके चेहरे पर विजय और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में 6 साल ही रह पाए थे। 4 साल तो तलाक की कार्यवाही में लग गए। राधिका के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी नवीन के घर से लाना था, और नवीन के हाथ में गहने की लिस्ट थी जो राधिका से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह आदेश भी था कि नवीन 10 लाख रुपए की राशि एक मुश्त राधिका को चुकाएगा। राधिका और नवीन दोनों एक ही स्टेप्स में बैठकर नवीन के घर पहुंचे। दहेज में दिए सामान की राधिका को करनी थी, इसलिए 4 वर्ष के बाद ससुराल जा रही थी। आखिर बस उसके बाद कभी नहीं आना था। उधर सभी परिजनों अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 प्राणी बचे थे, नवीन, राधिका और राधिका की माताजी। नवीन घर में अकेला ही रहता था। माँ बाप और भाई बहन भी गांव में रहते थे। राधिका और नवीन का इकलौता बेटा जो अभी 7 वर्ष का है। कोर्ट के फैसलों के अनुसार बालिकी होने तक वह राधिका के पास ही रहेगा। नवीन महीने में एक बार उससे मिल सकता है। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताजा हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था इसको राधिका ने, एक एक चीज से उनकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते को पूरा होते देखा था उसने। अपने सपनों का घर उसने कितने शिद्दत से नवीन ने उसके सपने को पूरा किया था। नवीन थकाहारा सा सोफे पर परस्पर बोला, ले लो जो कुछ भी चाहिए, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। राधिका ने अब गौर से नवीन को देखा। 4 साल में कितना बदल गया है। बालों में सफेदी झड़ने लगी है, शरीर पहले से आधा रह गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो गई है। वह श्रेष्ठ रूप की तरह बूढ़ी, जहां उसके दहेज का अधिकतम सामान पड़ा था, सामान फैशन का था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर में रूम में डाल दिया गया था। मिला भी कितना था उसको दहेज में? प्रेम विवाह था। दोनों का घर वाले तो मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था तभी तो नजर लग गई किसी की, क्योंकि प्रेम जोड़ी को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। बस एक बार पीकर बह गया था। नवीन हाथ उठा बैठा था उस पर, बस वह गुस्सा में मायके चली गई थी। फिर चला गया। लगाने सिखाने के दौर। इधर नवीन के भाई बहन और उधर राधिका की माँ नौबत कोर्ट तक जा पहुंची और तलाक हो गया। ना राधिका लौटी ना नवीन लाने गया। राधिका की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता, बेच दिया होगा इस शराबी ने। चुप रहो माँ। राधिका को ना जाने क्यों नवीन को उसके मुंह पर शराब कहाना पड़ा। नहीं लगना। फिर लिस्ट रूम में पड़े सामान को एक एक कर लिस्ट में मिलाया गया। बाकी कमरों से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। राधिका सिर्फ अपना सामान लिया, नवीन के सामान को छुआ भी नहीं। फिर राधिका ने नवीन को गहने से भरा बैग पकड़ा दिया। नवीन ने बैग वापस राधिका को दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तेरे मुसीबत में। गहने की कीमत 15 लाख से कम नहीं थी। क्यों? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितना दफा गहने लगाने चिल्लाने रहा था। कोर्ट की बातें कोर्ट में खत्म हो गई। राधिका, वहां तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया। सुनकर राधिका की माँ ने नाक भौ चढ़ाई। नहीं चाहिए, वे 10 लाख भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहकर नवीन सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं ही राधिका ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटूंगी, ले जाओ, काम आएंगे। इतना कहकर नवीन ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा जिसके छुपाए भी जरूर था।
राधिका की माताजी गाड़ी वाले को फोन करने व्यस्त थी। राधिका को मौका मिल गया, वह नवीन के पीछे उस कमरे में चली गई। वह रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने दबाने की जो कर रहा है। राधिका ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था, आज पहली बार देखा। ना जाने क्यों दिल को छू देखा, ना जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला, मगर ज्यादा भावुक नहीं हुई। सीधे अंदाजा में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? मैंने नहीं, तलाक तुमने दिया। दस्तखत तो तुमने भी किया। माफी नहीं मांग सकते थे? मौका कब दिया? तुम्हारे घर वालों ने जब तक भी फोन किया काट दिया। घर भी आ सकते थे, हिम्मत नहीं थी। राधिका की माँ आ गई, वे उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आ गई। अब क्यों मुंह रही है इसके? अब तो रिश्ते भी खत्म हो गए हैं। माँ और बेटी बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगी। राधिका के भीतर कुछ टूट सा रहा था, दिल बैठ जा रहा था, सुन सी पर रही जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी, कैसे बचत करके उसने और नवीन ने वे सोफा खरीदा था। पूरे शहर में घूमी तब यह सोफा पसंद आया था। फिर उसकी नजर सामने के तुलसी सूखे पौधे पर परी। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई।